अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया। अब अगर कोई ये मस्जिद है, मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए और फिर किसी को ये कहा जाए भाई जाओ मत जाते, कोई भी नहीं जा सकते। भाई पहले दरवाज़ा खोलो, जब जाएंगे दरवाज़े ही बंद है तो कैसा जाए। अगर दरवाजे खोल दिए फिर किसी से कहा जाए तो भाग कर आ जाएगा, भाई दरवाजे खुले हुए। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए, जहन्नम के दरवाज़े बिल्कुल बंद कर दिए। लेकिन जहन्नम के दरवाज़े बंद होने के बावजूद फिर भी कोई अपने आप को जहन्नमी बना ले तो इस आदमी से बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। इस आदमी से बड़ा बदनसीब इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ज़मीन पर कोई भी नहीं है कि इसने बंद दरवाज़ों को भी अपने लिए खुलवा दिया। यानी जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए, लेकिन ये इस महीने में भी गुनाह करता रहा, इस महीने में भी रोज़े छोड़ता रहा, इस महीने में भी नमाज़ें छोड़ता रहा, इस महीने में भी तरावी नहीं पड़ी, तो इसने बंद जो दरवाजे से जहन्नम के वो भी अपने लिए खुलवा दिए। तो फरमाया कि इस आदमी से बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ एक रोज़ा, रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा, यानी रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ एक रोज़ा और पूरी ज़िंदगी ये एक रोज़ा, और आदमी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो वो पूरी ज़िंदगी के रोज़े ये एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह आदमी नफिल पढ़ता रहे, पूरी ज़िंदगी नफिल पढ़ता रहे, तो पूरी ज़िंदगी के नफिल एक तरफ और 2 रकात सिर्फ जुमे के या फजर के सिर्फ 2 रकात, तो पूरी ज़िंदगी के नफिल बराबर नहीं हो सकते। ये फ़र्ज़ का मकाम है। तो रमज़ान मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज़ है। तो ये रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक तोहफ़ा है हमारे लिए, एक गिफ्ट है। लेकिन अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, देखो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान तक पहुँचाया और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आया। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि रमज़ान तो इन लोगों की ज़िंदगी में भी आया है जो पत्थरों को पूजते हैं, आग को पूजते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक मुसलमान की भी ज़िंदगी में आया, लेकिन फ़ायदा उसके लिए है कि जो इस रमज़ान मुबारक से फ़ायदा उठाए, उसके लिए फ़ायदा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इसको एक कीमती तोहफ़ा समझते हुए, एक सरमाया समझते हुए, जैसा कि सोने की कदर होती है, सोने और मिट्टी की, ज़मीन आसमान, मिट्टी हर जगह है लेकिन सोना हर जगह नहीं है। सोने की जब आदमी के पास आ जाता है तो उसको किस तरह हिफाजत से रखता है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि मेरे पास सोना है। तो इसी तरह जिस तरह एक सोना आने से मुसलमान आदमी कोई भी खुश हो जाता है, तो इसी तरह रमज़ान मुबारक के आने से भी हमें खुश हो जाना चाहिए। थोड़े लोग परेशान हो जाते, अरे यार रमज़ान हो गया कैसा होगा। तो मैं पिछले जो मैं बता रहा था तो फरमाई ये मुनाफिक की अलामत है। तो मुसलमान को खुश हो जाना चाहिए। सहाबा ये फरमाते थे कि रमज़ान मुबारक के जाने के 6 महीने के बाद हम पर असर रहता था। रमज़ान मुबारक चला गया तो रमज़ान मुबारक जब चला गया तो उसके 6 महीने के बाद इतनी इबादत करते थे, रमज़ान मुबारक में इतनी इबादत करते थे कि 6 महीने के बाद उन पर असर रहता था। आज हमारा क्या है, रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद के दिन मूवी की टिकट लेके फिल्म देखने पहुँच गए, ये हमारा हाल है। तो पता ही चला कि हमने रमज़ान मुबारक में जैसी इबादत करनी चाहिए थी वैसी इबादत नहीं करें। तो रमज़ान मुबारक में सबसे पहले तौबा की ज़रूरत है कि आदमी तौबा करे। जब तक आदमी अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, शर्मिंदा नहीं होगा और उस पर नादिम नहीं होगा और एहसास नहीं होगा पिछली जो ज़िंदगी गुजार दी है, जब तक तौबा कबूल नहीं होगी।